चतुर्थ वेद अथर्ववेद तक आते आते हमारे महापुरुषों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जान गए थे। तभी तो इसी देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया। पृथ्वी गोल है, यानी भूगोल, ग्रह 9 है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, आदि आदि। विश्व को सब कुछ हमारी ही तो देन है। फिर लोगों को लगा समाज को सुदृढ़ और सुदृढ़ करने के लिए संस्कार और संस्कृति के बारे में बातचीत होनी चाहिए। पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला सब कुछ समा गया। नाटक का समाज में योगदान रहा है और रहेगा। अच्छा ये तो बताओ, पंचम वेद लिखा किसने था? सुनो, मैं बताता हूँ। हमारे एक महान ऋषि हुए थे, भरत मुनि। उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। नाटक का मतलब डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी, यानी देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। तभी तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय केवल भारत में ही था। फिर गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही, तो हमने वह मुकाम खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ। कैसी बुराइयां? जैसे आलस, नशा, अहंकार, बुराइयों व्यसनों में रत हो जाना, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, यानी अपने को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा। इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, अगर परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, अगर एक बार समाज मजबूत हो गया तो हमारा देश मजबूत हो जाएगा। परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ यानी वन फैमिली, पर ऐसा क्यों? यही तो हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी के वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कोरोना काल के बारे में। जब हमारे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट छाया था, तब भारत की बनी दवाइयाँ पूरे विश्व में फ्री दी जाती थी, जिसके कारण आज हमारे लोगों की जानें बच पाई थी। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? ये पूरा संसार हमारा एक परिवार है, और अगर हम इसी सोच को लेकर आगे बढ़े तो हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। पर चिड़ियों को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ होगा। आज जब पूरे वर्ल्ड में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तब हम भारद्वाज विद्यापीठ में इस रंग महोत्सव के माध्यम से सारे देश विदेश के लोगों को गले मिला रहे हैं। इससे ज्ञान का आदान प्रदान भी होगा और संस्कृति का भी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक बार फिर से बनेंगे सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा कोई अत्याचारी। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। ना अब तुमको मैं जाने दूंगा। लौटा हमारी चिड़िया, गाँव का मैं पढ़हरी बनूंगा, कांटाओं को ना बसने दूंगा। आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। शांत शांत शांत। अरे चुप हो जाओ, बहुत तू उछलने लगा है। अच्छा क्यों? ये तो बताओ, सोने की चिड़िया बनने के लिए हमें लोगों को
किन किन विषयों पर जागरूक करना पड़ेगा? देखो, अगर आप में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो उन लोगों को जाके जागरूक करो जो शिक्षा के महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। और अगर आप में से कोई महिलाओं की भलाई के क्षेत्र में है तो वो उन्हें महिला सशक्तिकरण के बारे में जाके जागरूक करें, उन्हें शिक्षित करने के बारे में जाके जागरूक करें, उन पे हो रहे अत्याचारों के बारे में जाके जागरूक करें और समाज में हो रहे अपराधों के बारे में जागरूक करें। हाँ, और सभी के बारे में जाके जागरूक करें। महिला सशक्त तो परिवार सशक्त। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनसे हम लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। जात पात, छुआछूत, इन सब से दूर होकर हम फिर से बनेंगे सशक्त भारत, विकसित भारत। पर कैसे? विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देशों पर भरोसा ना कर, आत्मनिर्भर होकर। तो सिर्फ विज्ञान पर भरोसा कर यह सब हो जाएगा? नहीं नहीं, जैसे नाट्य शास्त्र जिस तरह लिखा गया था, आज भी उन्हीं चीजों को साथ लेकर चलना होगा। हमारा धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी भूली हुई बातें, और हमसे हमारे आने वाली पीढ़ी से हम यही विनती करें कि हमारी मूर्ति कला को, वेद को, पुराण को कभी ना भूले, कभी ना छोड़े। तब जाके सर्वांगीण उन्नति होगी, हमारी संस्कृति मजबूत होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। यह हुआ तो सारा विश्व हमारी ओर देखेगा और हम फिर से विश्वगुरु बनकर नेतृत्व कर सकते हैं। वैसे जिस नेतृत्व में शांति की वार्ता होगी, साम्राज्यवाद की बात नहीं होगी, मनुष्यता की बात होगी, वैसे विश्वगुरु बनकर हम फिर से आगे बढ़ेंगे। विश्वगुरु लगे भैया और भी बुराइयां बता दो जिन्हें हम नाटक से जागरूक कर दूर कर सकते हैं। अरे अरे अरे, नाटक के माध्यम से हम कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आप लोगों को सावधान कर सकते हैं। हाँ, नाटक के माध्यम से हम आप लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के बारे में सावधान कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बुराइयां हो गई भैया। इससे पुरुष स्त्री का रेशियो बिगड़ता जा रहा है। इससे समाज का, इस पर तो मैं कल ही नाटक शुरू करता हूँ। और भी तो सामाजिक बुराइयां हैं जिसके प्रति हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो भी तो बताओ। अरे सब कुछ मैं ही बताऊं? तुम बताओ और कौन कौन सी बुराइयां हैं जिनके प्रति हम नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। दहेज पर था, मृत्यु भोज, सती पर था। हाँ भैया, मेरी बहन को ससुराल वाले लोग दहेज करके बहुत सताते हैं। उन लोगों के प्रति हम लोग नाटक के जरिए शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भी तो बता दो भैया। आप जो भी बुराई देखे उस पर एक नाटक लिखे और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मनोरंजक तरीके से लोगों को जागरूक करें। सही भैया, इससे मनोरंजन भी होगा, ज्ञान भी मिलेगा, समाज और देश मजबूत होगा और फिर से बनेंगे विश्वगुरु और सोने की चिड़िया। वापस फिर सोने की चिड़िया जो आ गई वापस, फिर सोने की चिड़िया जो आ गई वापस, फिर सोने की चिड़िया जो आ गई वापस, फिर सोने की चिड़िया। शांत शांत शांत। नाटक बहुत ही कमाल का माध्यम है जिससे हम मनोरंजक तरीके से समाज में ज्ञान दे सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। उसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम बनेंगे एक दिन विकसित भारत। वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का विचार है उसे साकार करेंगे और 2047 तक भारत का स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मनाएंगे। इसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करते हुए हमें सभी भारतीयों को सशक्त बनाना है और समावेशी विकासों को आगे बढ़ाना है, जिससे न केवल हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे बल्कि फिर से विश्व गुरु बनेंगे। यह भारत के इतिहास का
वह कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगा रहा था। तो भैया यही सही समय है, यही सही समय है। भारद्वाज विद्यापीठ विद्यालय द्वारा आयोजित रंग महोत्सव के तहत जन रंग महोत्सव में हम सब यह प्रण करें कि हम अपनी अच्छाई को, अपनी बुराइयों को जानेंगे, अपनी कला, अपनी मजबूतियों को पहचानेंगे और विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें विकसित भारत बनने में रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा। चलो इस सपने को साकार करने के लिए पंचप्रण की शपथ ले। आइए यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं हमारे साथ दोहराइए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हरण से मुक्ति, गुलामी के हरण से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव